Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th के लिए फॉर सीबीएसई बोर्ड। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है कि 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड हम आज बात करेंगे। एंड गाइस हम क्या कर रहे थे, हमने जो इससे पहले वाली वीडियो जो बनाई थी वो 12th मैथ्स के एंड एनसीईआरटी जो बुक है आपकी, तो मैथ्स की एंड उसमें जो सेकंड चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो एनसीईआरटी के जितने भी सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने वो अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे। ठीक है, सो गाइस अब हम वही करेंगे। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर 3। अब देखो चैप्टर 3 है, ठीक है, तो अब चैप्टर 3 कौन सा, मैट्रिक्स। तो आज हम मैट्रिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, माने कि जो भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर 2 की जो वीडियो है वो आप प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे अवेलेबल है। सो आज हम सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3 एनसीईआरटी, चैप्टर 3 मैट्रिक्स। तो देखते हैं मैट्रिक्स चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो देखेंगे। एंड हमने यहाँ पे कितने क्वेश्चंस लिए, हमने 8 क्वेश्चंस लिए हैं। तो ये क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस नहीं हैं, अभी और भी ज़्यादा, और भी इससे ज़्यादा। ठीक है, तो फिलहाल हम इतने कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अभी ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस नहीं है चैप्टर 3 के। ओके, सो पहले हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं, देन वी विल स्टार्ट अगेन। सो देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है। देखो गाइस ये सभी क्वेश्चंस हैं, सभी एनसीईआरटी के एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। एंड कौन से चैप्टर से, चैप्टर 3 से मैट्रिक्स से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, सो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हमें दे रखा है कंस्ट्रक्ट आ 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय इस टाइप से। यानी कि गाइस हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है, दे रखा है इस क्वेश्चन में देयर इज गिवन दैट, यानी कि 3x2 की जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दे रखा है वो क्या है, 3x2। उस एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो हमें क्या बनाना है, हमें एक मैट्रिक्स को रेडी कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है, मैट्रिक्स को रेडी करना है। तो देखते हैं देखो कैसे करेंगे। देखो हमें जो मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3x2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, आंसर फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है हमें 3x2। ठीक है, अब 3x2 का मतलब क्या है कि इसके अंदर 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम है। क्या है, 3 तो रोज है एंड 2 क्या है, कॉलम। मतलब गाइस जो हमारी इस टाइप से मैट्रिक्स होगी उसको हम ऐसे लिखेंगे, कितनी रो है, 3 रो है एंड 2 कॉलम है। तो रो हो जाएंगी A1 1। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो है एंड तो ये तो हो जाएंगी A2 एंड A3। आप समझ रहे हो, यहाँ पे 1 2 3, 3 तो हमने रो ले ली क्योंकि हमसे बोला गया है 3x2 का ऑर्डर दे रखा है। अब हमें 2 लेने हैं कॉलम, तो कॉलम इस ऐसे होते हैं। ठीक है, कॉलम होते हैं वर्टिकली, तो ये है कॉलम। एक ले लिया, हम दूसरा और लेंगे, तो दूसरा हो जाएगा A12 A21 एंड यहाँ पे हो जाएगा A32 और यहाँ पे भी A22 हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम A21 A31। मतलब गाइस ये जो हमारा ऑर्डर दे रखा होता है ना, जैसे कि A11 है, A11 का मतलब क्या है, ये जो A एलिमेंट है वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का है। क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गई। अब देखो हमें ये सारे एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, A11 A12 A21 A22 A31 A32। ये क्या है, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। कौन सी मैट्रिक्स, जो 3, इसका ऑर्डर क्या है, 3/2। 3/2 का मतलब 3 रो हो गई इसके अंदर, 1 2 3। हॉरिजॉन्टल जो होती है वो होती है रो एंड वर्टिकल जो होता है वो होता है कॉलम। तो ये 3x2 का हमने मैट्रिक्स लिखी एंड फिर हमसे बोला गया कि अब इसके एलिमेंट्स निकालो। तो इस टाइप से ये हमें दे रखा है एलिमेंट्स, हम Aij इक्वल्स टू में हाफ एंड I माइनस 3j इससे निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे, अब देखो Ij का मतलब क्या होता है, I का मतलब हम फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो। जे का मतलब हम कॉलम भी 1 ले रहे हैं। ठीक है, कॉलम भी 1 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो नंबर है, एलिमेंट है, वो निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू में आई क्या है, आई का मतलब फर्स्ट रो तो 1। ठीक है, माइनस 3 इंटू जे का मतलब कॉलम, तो कॉलम का है फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो आ जाएगा हाफ एंड जब इसमें से 1 - 2 करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1। वट मोड से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव निकलेगा। क्या निकलेगा, प्लस में निकलेगा, तो ये हो जाएगा हाफ प्लस में। ओके, फिर नेक्स्ट हम लेंगे ये वाला। ठीक है, A12 फर्स्ट रो है एंड सेकंड कॉलम है, तो बस यहाँ पे पुट कर दो, I क्या है 1 और J क्या है 2। तो ये आ जाएगा हाफ 1 - 6 यानी कि माइनस का 5/2, ये हो जाएगा 5/2। उसी प्रकार से गाइस हम निकालेंगे A21 के लिए।
A21 का मतलब हो जाएगा हाफ, एंड अब क्या है, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो इसमें पुट कर देंगे सेकंड 2 माइनस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हाफ, एंड 2 माइनस 3 माइनस का 1, एंड जब मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 1 हाफ हो जाएगा। अब फिर A22 यानी कि सेकंड रो है एंड सेकंड कॉलम है, ठीक है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो हाफ यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे 2 यानी आई की जगह आई क्या है, रो, एंड जे क्या है, कॉलम, तो 2 माइनस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हाफ 2 माइनस 6, यानी कि गाइस -4/2, और जब हम इसे मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का निकलेगा, तो ये हो जाएगा 4/2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर हमारे पास दे रखा है यानी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो A31 का मतलब यहाँ पे रखो हाफ, एंड ये हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 1, सो हाफ 3 माइनस 3 0, क्या मिला, 0 मिला। अब A32 यानी कि थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो A32 का मतलब हाफ, एंड आई क्या है 3, ठीक है, रो क्या है थर्ड एंड कॉलम क्या है 2, तो 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू में 3 माइनस 4, एंड जब ये 3 माइनस 4 है तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और माइनस का 1 हम मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। हमें क्या बनाना है, हमें लिखनी थी एक मैट्रिक्स, हमें बनानी थी कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, ठीक है, तो बहुत ईजी है, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू हमने निकाली है वो सब पुट कर देंगे। A11 क्या है, A11 है हाफ, A12 क्या है, A12 है 5/2, A21 क्या है हाफ, A22 क्या है 2, फिर नेक्स्ट A31 क्या निकाला हमने 0, एंड इसी प्रकार से हमने A32 निकाला, वो है हाफ। सो नाउ आर मैट्रिक्स इज कंस्ट्रक्टेड, देयर वाज गिवन दैट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, सो नाउ वी कंस्ट्रक्टेड अ मैट्रिक्स, तो ये वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है, इसका आंसर ये है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, सो नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो इसके अंदर ना यहाँ पे ये है A32 था, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 2, ये 3 है तो 6 हो जाएगा, एंड 3 माइनस 6 3 बचेगा, माइनस का 3, तो ये 3/2 है, ठीक है, 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैं देखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D, यानी कि गाइस हमें A, B, C एंड D की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दे रखी है स्टेप से, ठीक है, मतलब इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे, तो इसको हम रफ करेंगे एंड फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। सो देखो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कंपेयर करते हैं, हमें A, B, C, D की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो 2A + B को हम किसके इक्वल रख लेंगे 4 के, ठीक है, आंसर 2। हमें क्या दे रखा है, इस टाइप से दे रखा है 2A + B 5C minus D and A minus 2B and 4C plus 3D equals to में हमें दे रखा है 4 minus 3 11 and 24। हम इसकी क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, देखो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों को इक्वल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2A + B इक्वल्स टू में 4। फिर नेक्स्ट अब इसका मैट्रिक्स का ये है सेकंड एलिमेंट, ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा -3 के, तो इसको लिखेंगे A - 2B इक्वल्स टू में -3। अब इस प्रकार से ये है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, तो इसको हम इससे कंपेयर कर देंगे, ये हो जाएगा 5C - D इक्वल्स टू में 11। अब सेम यहाँ पे, ठीक है, इसको भी हम किससे कंपेयर कर देंगे, 4C + D इक्वल्स टू में 24। अब इन इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे एंड फिर यहाँ से A, B, C, D की वैल्यू निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, देखो हमारे पास पहले हम A, B को सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले इन दो, मतलब ये है इक्वेशन 4, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है, ठीक है, तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले हम फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर देन हम C एंड D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन सेकंड की ना मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड इक्वेशन की इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2, सेकंड इक्वेशन की हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2A एंड देन सॉल्व एंड देन एडिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग लिख देना एंड देन सब्ट्रैक्टिंग।
तो देखो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल्स टू में 4। इक्वेशन 1 में हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल सेकंड की बात करें, तो सेकंड में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है 2 से, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 4b इक्वल्स टू में -6। एंड फिर हमने क्या बोला, एंड सब्ट्रैक्टिंग, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, साइन चेंज कर दो, ठीक है, एंड देन सॉल्विंग, देन सॉल्व। तो देखो ये हो जाएगा, प्लस था माइनस हो गया, माइनस है प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस है प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड ये हो जाएगा 5b इक्वल्स टू में 6 + 4 10। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल जाएगी 2, ठीक है। अब b की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो, एक ही वैल्यू निकल जाएगी, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में हो जाएगा a माइनस 2 × 4, ठीक है, 2 × 2 इक्वल्स टू -3, यानी a -4 इक्वल्स टू में -3, a इक्वल्स टू में -3 + 4 1। तो a की वैल्यू क्या निकल गई 1 एंड b की वैल्यू क्या आ गई 2। फिर नेक्स्ट हम करेंगे c एंड d की वैल्यू फाइंड, ठीक है। अब किसी करेंगे c एंड d की, तो हमारे पास ये दे रखी है इक्वेशन एंड ये दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकंड ये थर्ड है, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 3। हम इक्वेशन थर्ड की ना मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो देखो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 5 3 जा 15c माइनस 3d इक्वल्स टू में 11 3 जा 33। एंड फिर इसको इसके साथ कंबाइन कर देंगे, 4c + 3d इक्वल्स टू में 24। अब आप देख रहे हो, देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये माइनस का 3d प्लस का दोनों कैंसिल, एंड ये 15 + 4 19c इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, तो c की वैल्यू क्या निकल जाएगी 3, क्योंकि 19 3 जा 57, इसको कैंसिल कर दिया। अब c की वैल्यू आगे d की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इक्वेशन थर्ड में रख दो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड यहाँ पे हो जाएगा 5 × c माइनस d इक्वल्स टू में 11, c क्या है 3, तो 5 × c माइनस d, तो ये हो जाएगा 15 एंड जो 11 है वो इधर आ जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हमसे बोला गया देयर वाज गिवन दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d, सो वी हैव जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b एंड c एंड d व्हिच आर a इक्वल्स टू 1 एंड v इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3 एंड d इक्वल्स टू 4। सो बस हमारा यही आंसर हो जाएगा, a b c d क्या हो गया 1 2 3 एंड 4। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। एंड नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर थर्ड? क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यानी कि गाइस एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 24 एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं इट कैन हैव, इसके पास, यानी कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं ये हमसे बोला गया इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। लेकिन अगर इसके पास 13 एलिमेंट्स होंगे तो उसके भी हमें पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कितने मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं 24, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे 24 एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, हम 24 को कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ऑर्डर हमें क्या, मतलब एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं, जब हमारे पास मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स दे रखे हैं 24, कितने एलिमेंट्स हैं 24 हैं, ठीक है। तो 24 का ऑर्डर हमें लिखना है, कितने ऑर्डर इसके पास, मतलब कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। देखो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो हो जाएगा 6 × 4, ठीक है, 24 कैन बी रिटन लाइक दैट 6 × 4 एंड 4 × 6, ठीक है। एंड फिर हो जाएगा हमारे पास 12 × 2 एंड इसका जस्ट अपोजिट 2 × 12 एंड फिर नेक्स्ट हमारे पास 24 × 1 एंड 1 × 24, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है। एंड और क्या लिख सकते हैं 8 3 जा एंड 3 × 8, ठीक है। तो बस हमारे पास हमें बताने थे कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स 24 हैं, तो इसको हम किस प्रकार, इसके जो मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो कितने, मतलब 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 24 को हम 4 6 × 4 4 × 6 ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी, तो 8 ऑर्डर हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं 8 ऑर्डर। अब बोला गया अगर एक मैट्रिक्स है जिसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, नाउ एलिमेंट्स कितने हैं, नाउ एलिमेंट्स हैं हमारे पास 13, यानी कि एक मैट्रिक्स है जिसके कितने एलिमेंट्स हैं 13 है। तो अब इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, तो 13 को हम कैसे लिख सकते हैं 13 × 1 एंड 1 × 13, ठीक है, बस यही है। तो बस इसके 2 ऑर्डर हो जाएंगे, तो यही है हमारा आंसर। बस ये वाला सेकंड क्वेश्चन छोटा सा था, ठीक है। अब देखो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, यानी कि अब हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है 2x2, यानी कि मैट्रिक्स में 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। और हमें A इक्वल्स टू में AIJ व्हूज एलिमेंट्स आर, इसके एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं ये, मतलब गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसी की तरह दे रखा है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, लेकिन बस डिफरेंस इतना है इसके अंदर ऑर्डर चेंज है, उसका ऑर्डर था 3x2 बट इसका ऑर्डर क्या है 2x2। तो बस हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इसमें हम 2x2 के एक मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, एंड AIJ जो हम उसके जो एलिमेंट्स निकालेंगे इससे निकालेंगे, मैट्रिक्स हमारी तैयार हो जाएगी, सिंपल। तो यहाँ पे लिखेंगे ये है 2x2 की, ठीक है, आंसर 4, ये है हमारा 4 क्वेश्चन। ऑर्डर क्या दे रखा है, ऑर्डर है 2x2 का, ठीक है, यानी कि 2 रोज है एंड 2 कॉलम है। तो देखो जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो इस टाइप से बनेगी A11 A12, ठीक है, A21 A22, 2x2 का ऑर्डर है, ठीक है, 2 रो है, रोज का हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंड वो होते हैं कॉलम वर्टिकल, ठीक है, तो 2 कॉलम 2 रो लेनी हमने, 2x2 का ऑर्डर है। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें इसके एलिमेंट जो दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं AIJ इक्वल्स टू में I प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे, पहले निकालेंगे A11, यानी कि जो रो है वो क्या है 1 एंड कॉलम क्या है 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 2 अपॉन 2, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, ठीक है। A11 क्या निकल गया 9 अपॉन 2। अब निकालेंगे A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसमें पुट कर दो 1 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5 के स्क्वायर 25 अपॉन 2, ठीक है। फिर निकालेंगे 2 मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि सेकंड रो है हमारे पास एंड फर्स्ट कॉलम है, तो J कॉलम है एंड I क्या है रो है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 अपॉन 2, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, एंड इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो हमारे पास जो A21 निकला वो 8 निकला। फिर नेक्स्ट A22 का मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम हम क्या करेंगे, हाँ, तो A22 एंड यानी कि सेकंड को अब तो J और I क्या है इक्वल है, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर मीन्स 2 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 2, तो ये 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 यानी 18, ठीक है। तो हमें मैट्रिक्स जो बनानी थी वो हमने ये बनाई है, ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए, ये जो ऑर्डर दे रखा था 2x2 का, सारी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा A11 क्या था, A11 है 9 अपॉन 2, A12 क्या है 25 अपॉन 2, अब A21 क्या है 8 इसी प्रकार से A22 हमारे पास क्या है 18, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है कंप्लीट। फिर नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स, यानी कि गाइस ये भी क्वेश्चन क्या है पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बट इसके अंदर ऑर्डर चेंज दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है 3x4 का। तो आप देख रहे हो कि ये वाले क्वेश्चन जो हैं काफ़ी आ रहा है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपको समझ में तो आ गया होगा इन क्वेश्चंस को करने की क्या ट्रिक होती है, बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, बस केवल हम जो हमें ऑर्डर दे रखा होता है उस ऑर्डर को लिख लेना आप, एंड फिर हमें एलिमेंट्स दे रखा है, यानी कि इसमें जो भी वैल्यू है वो पुट कर देंगे, इसमें रख के हमारी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें क्या दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है 3x4 का, मतलब गाइस हमें जब 3x4 का मतलब क्या दे रखा है, इसके अंदर 3 रो है एंड कॉलम क्या है 4 है, ये है ऑर्डर 3x4। तो जो फर्स्ट नंबर है उसमें रो कितनी है 3 एंड कॉलम क्या है 4, तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी A11, ठीक है, एंड A21 एंड ये हो जाएगी A31, क्योंकि हमें 3 रो लेनी है, ठीक है। तो हमने एक रो ये ली, एक रो ये ली एंड एक हमारी थर्ड ही वाली है। अब हमें कॉलम कितने लेने हैं 4, कितने लेने हैं 4, तो कॉलम लेंगे हम, ये सेकंड कॉलम है हमारा, ठीक है, ये कॉलम सेकंड है एंड ये हो जाएगा हमारा थर्ड कॉलम एंड ये हो जाएगा 4 कॉलम, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे इसको, अब लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा A22 एंड A23 A24,
और ये हो जाएगा A32, A33, A34, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, मैट्रिक्स। अब देखो हमारी मैट्रिक्स बन चुकी है, लेकिन उसके एलिमेंट्स हम यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। ये है Aij इक्वल्स टू में, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। Aij इक्वल्स टू में हाफ एंड -3i प्लस जे मोड में, -3i प्लस जे एंड मोड में। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही है। तो हम पहले निकालेंगे A11। A11 का मतलब i की जगह हमें क्या लिखना है, यानी कि जो रो है फर्स्ट है, कॉलम भी फर्स्ट है, तो यहाँ पे 1 + 1 ये हो जाएगा हाफ, और -3 + 1, तो -3 + 1 हो जाएगा -2 मोड में अपॉन 2, एंड जब मोड से बाहर निकालोगे तो वो प्लस हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। फिर A12 फर्स्ट रो है हमारे पास, सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो A12, अब आपको क्या करना है, i की जगह क्या पुट करना है, i की जगह 1 एंड कॉलम की जगह 2, तो 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ -3 + 2, तो -3 + 2 -1 मोड में अपॉन 2 यानी कि हाफ, प्लस का आ जाएगा क्योंकि मोड से हम जब भी किसी वैल्यू को बाहर लेते हैं तो प्लस हो जाती है। अब फिर हम निकालेंगे A13, ठीक है, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हाफ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3 × 1 + 3, एंड ये हो जाएगा -3 + 3 0 आ गया। अब A14 फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम, तो हाफ -3 × 1 + 4, ये हो जाएगा 4 - 3 हाफ, ठीक है। अब हमने ये निकाले, मतलब ये फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स निकाल चुके। अब सेकेंड रो की बात करेंगे, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो सेकेंड रो है हमारे पास एंड फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे लिखो -3 × सेकेंड रो का मतलब आई, ठीक है। तो -3 × 2 प्लस कॉलम क्या है 1, तो ये हो जाएगा हाफ -3 × 2 = 6 + 1 एंड मोड से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। फिर A22 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा हाफ, एंड अब हम -3 × 2 + 2, तो ये हो जाएगा हाफ -6 + 2 यानी कि -4 मोड में अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब A23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो हाफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, रो का मतलब i, तो -3 × 2 + 3, ये हो जाएगा हाफ, इंटू में -6 + 3, एंड जब मोड से बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2 आ जाएगा A23। अब फिर हम नेक्स्ट निकालेंगे A24 सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, तो हाफ, एंड यहाँ पे रखेंगे -3 × 2 + 4, तो ये हो जाएगा -6 + 4/2, और ये हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि बाहर निकलेगा 2 एंड 2 से अपॉन में कट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या है A24, यानी कि अब ये सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स हमने निकाल लिए। अब थर्ड रो की बात करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू में -3 × 3 + 1, ये हो जाएगा -8/2, 4 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 4। फिर हम निकालेंगे A32 यानी कि थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो इसमें पुट करेंगे हाफ एंड -3 × रो क्या है थर्ड 3 प्लस कॉलम है सेकंड, तो ये हो जाएगा -9 + 2 7/2। फिर नेक्स्ट हम निकालेंगे A32 निकाल लिया, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम तक। अब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा A32 यहाँ पे पुट करो हाफ एंड -3 × 3 + 2, ये हो जाएगा हाफ -9 + 2 यानी कि 7/2, ठीक है। ये भी हमारे पास यही रहा, A33 निकालना है अब हमें, A33, ठीक है। तो यहाँ पे अब कॉलम क्या है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा -9 + 6/2 यानी 3। फिर A34 यानी कि थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, तो हाफ एंड इंटू में -3 × 3 -9 हो जाएगा +4, ये हो जाएगा 5/2। अब हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, हमने फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स सभी कुछ निकाले, ठीक है। अब बस इतना सा काम करना है कि जितने भी हमने एलिमेंट्स निकाले वो सभी क्या करेंगे मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। तो देखो A11 क्या है, A11 है हमारे पास 1, ठीक है। अब A12 क्या है हाफ,
और इसी प्रकार से A13 क्या निकाला हमने 0 और हाफ, A21 है 5/2, A22 है 2, A23 है 3/2 और A24 है हमारे पास 1। ठीक है, अब A31 क्या है, A31 है हमारे पास 4, A32 है हमारे पास 7/2, A33 है हमारे पास माइनस का 3 एंड माइनस का 3 नहीं प्लस का 3, माइनस तो आ ही नहीं सकता बोर्ड में से। ठीक है, एंड फिर है हमारे पास 5/2। तो यही है हमारा आंसर, यानी कि बहुत इजी सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा लेंथी था। तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, मतलब ये जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है एंड फर्स्ट क्वेश्चन था, ये तो सारे दोनों तीनों सेम है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, बस एलिमेंट्स निकालने थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, रीड करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, यानी कि गाइस हमें x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमें इक्वेशंस दे रखे हैं इस टाइप से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो उसके लिए देखो ये हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस वाई प्लस जेड एंड फिर दे रखा है x प्लस जेड एंड y प्लस जेड इक्वल्स टू में 957। हम इसकी कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले हम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वेशन बना लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू में क्या दे रखा है 9। ठीक है, इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। अब देखो, अब x प्लस जेड इक्वल्स टू में क्या दे रखा है 5, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर थर्ड दे रखा है y प्लस जेड इक्वल्स टू में 7, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू में 9 एंड x प्लस जेड इक्वल्स टू में 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, z से z फिनिश एंड हमारे पास बचा y इक्वल्स टू में 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। हमें क्या फाइंड करना था, हमें x, y एंड z फाइंड करने थे, तो y की वैल्यू हमने फाइंड की। अब देखो क्या करेंगे फिर नेक्स्ट, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, अब हम फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू में 9 एंड ये है y प्लस जेड इक्वल्स टू में 7। तो देखो यहाँ पे माइनस दोनों कैंसिल कर देंगे एंड x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो x हमारे पास 2/4 एंड अब हम बहुत ही ईजी किसकी वैल्यू निकालनी रह गई है z की। तो z हम फ्रॉम इक्वेशन 2 से निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 बस नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, तो ये हो जाएगा x यानी 2 प्लस जेड इक्वल्स टू में 5, जेड इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 3। बस सिंपल, हमें तो वैल्यू निकालनी थी x y, तो x क्या है हमारे पास 2, y क्या है 4 एंड z क्या है 3। तो बस हमारा यही है आंसर। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है कंप्लीट। एंड नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। अब हमारे पास 7 8 क्वेश्चन बचे हैं। सो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 बचे हैं, ये दोनों क्वेश्चन ना MCQ में दे रखे हैं। ठीक है, NCERT में जब आप देखोगे, मतलब अपनी बुक में देखोगे, तो क्या है, दोनों क्या है MCQ है। तो देखो हमें क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 7 में, ये हमें दे रखा है एंड विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। यानी कि हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें आंसर चेक करना है। ठीक है, तो देखो ये जो है x एंड y की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यानी कंपेयर कर देंगे। ठीक है, इन दोनों की, जैसे कि हमने भी ये वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला इसकी कंपेयर कर रहे थे एंड ये वाला करा था। ठीक है, इस टाइप से। तो हम क्या करेंगे, ये 3x प्लस 7 इक्वल्स टू में 0 पुट करेंगे, ये है आंसर 7। क्या है 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 को हम किससे कंपेयर कर देंगे 0 से, इसको इक्वल कर लेंगे 0 के। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, x निकलेगा -7/3। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालेंगे, तो y को हम क्या करेंगे, y प्लस 1 इक्वल्स टू में 8। ठीक है, यानी कि ये जो सेकेंड रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, तो y प्लस 1 इक्वल्स टू में क्या कर लेंगे, इसको हम इक्वल ले लेंगे 8 के। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू में 8 माइनस 1 7। तो y की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू आई -7/3 एंड y की वैल्यू आई 7। ठीक है, तो आपका जो आंसर, अभी तो फिलहाल ये x एंड y की वैल्यू निकली। अगर हम कंपेयर करेंगे 5 और y माइनस 2 की, तो 5 इक्वल्स टू y माइनस 2, यानी कि 5 प्लस 2 इक्वल्स टू में y, तो y की वैल्यू क्या निकली 7। ठीक है, एंड अब फिर हम कंपेयर करेंगे 2 माइनस 3x इक्वल्स टू में 4।
2 माइनस 3x इक्वल्स टू 4। तो इसके अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू में 4 माइनस 2 एंड x की वैल्यू -2/3 निकली। ठीक है, पहले देखो हमने इसको कंपेयर किया 3x + 7 को 0 से एंड फिर 5 को इससे एंड फिर y + 1 को 8 से। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू क्या निकली 7 एंड y की वैल्यू इधर भी 7 आई है एंड ऊपर भी 7 है। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू चेंज हो रही है। फिर हमने 2 - 3x = 4 कंपेयर किया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, चेंज आ रही है। x की वैल्यू -2/3 है, यहाँ पे -7/3। तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि गाइस ये जो है ना, ये केस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये केस पॉसिबल नहीं है जब x की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। एक बार आई -7/3, फिर सेकंड बार आ रही है -2/3, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी वाला राइट है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड और एमसीक्यू में। ठीक है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। एंड अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखा था नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। अब कहीं देखो हमें ये दे रखा है कि एक हमें मैट्रिक्स दे रखी है, ऑर्डर क्या है 3/2। ठीक है, उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ऑर्डर क्या है 3 × 3, यानी कि उसके अंदर रो कितनी है, रो है 3 एंड कॉलम कितने हैं, कॉलम्स हैं 3। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, हम मैट्रिक्स बनाएंगे, ये हो जाएगा A11 A12 A13 और ये A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स हो गए टोटल, 3 × 3 यानी 9 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं एलिमेंट्स, कितने हैं 9। अब देखो नेक्स्ट, अब फिर हमसे क्या बोला गया है कि अब जो हमें विद ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है, अब जो मतलब एंट्री करवाएंगे इसमें तो 0 और 1 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 0 और 1, दो एलिमेंट 0 और 1। तो क्या करना है आपको, 2 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, हमसे बोला गया ना द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे, पॉसिबल मैट्रिक्स, तो ये 2 कितने एलिमेंट्स हैं 2। ठीक है, 0 और 1, 2 की पावर कितने एलिमेंट्स हैं 9, तो 2 की पावर 9, 2 × 2 × 2 × 2 9। ठीक है, तो इसका जो आंसर वो भी एमसीक्यू में है आपका। ठीक है, इसमें जो आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 512 एंड ऑप्शन डी राइट है इसका। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो है 3.1 का। ठीक है, 3.1 का है क्वेश्चन 7 एंड 8 दोनों, तो ये एमसीक्यू में दे रखे हैं। तो एक का हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट एंड डी का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी राइट। ठीक है, सो गाइस ये वाले जो क्वेश्चन हमने करे थर्ड चैप्टर के मैट्रिक्स चैप्टर के, कितने क्वेश्चन किए 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। बट ये जो क्वेश्चन हैं यही क्वेश्चन नहीं है, अभी पूरा चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, इसके अभी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। लेकिन अब हम इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं। तो नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो उससे नेक्स्ट इस जो चैप्टर मैट्रिक्स दे रखा है उसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो हमारी है थर्ड चैप्टर की कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको उसके आगे भी देखना है। तो आगे वीडियो हम बनाएंगे तो आप उसको जब आप चैनल पर जाके देखिएगा तो आपको वो वीडियो मिलती रहेंगी। एंड एक बात और, जो सेकंड चैप्टर की वीडियो बनाई है वो भी आप देखिएगा, वो कंप्लीट, उसमें हमने कंप्लीट क्वेश्चंस ले रखे हैं। ठीक है, तो आप उस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ये वीडियो अवेलेबल है। ओके।